करनी मेरा आशिक है। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय। अब इनकी पहली मुलाकात है हजरत उमर फारूक आजम से और हजरत अली से, और मुलाकात की जगह बड़ी बाबरकत है जहां पे जाने से बंदा हाजी होता है। ये अरफात का मैदान है। ये नमाज पढ़ रहे हैं और नबी जिलहिज्जा भी है, पीछे मौला अली खड़े हैं, बैठे हैं, और इमाम अली खड़े हैं और सैयदना उमर फारूक आजम है। जब इन्होंने सलाम फेरा है तो हजरत अली ने इनसे पूछा है आपका नाम क्या है? तो इन्होंने बगैर पलटे जवाब दिया अल्लाह का बंदा। तो हजरत अली भी हजरत अली है ना, जवाब दिया अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं। माँ बाप ने कोई नाम भी रखा होगा। तो मुलाकात हालांकि पहली थी, देखा नहीं था एक दूसरे को, मगर पलट के देखा और हजरत अली का जब चेहरा देखा तो पूरा चेहरा हजरत उवैस करनी का आंसुओं से भीगा था। तो कहा ए अली, अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर ना बख्शे तो फिर क्या नाम है? हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई सुन के, और आपने फरमाया हुजूर ने यूं ही इसकी तारीफ नहीं की। आज हमारे यहां तो अगर इश्तिहार में छोटा नाम आ जाए ना तो मैंने गाड़ियों को पलटते पीछे देखा है। आप देखते नहीं, इतनी इज्जतें कमजोर न बनाओ कि कोई भी बेइज्जती कर दे। खुदा की कसम, अपने आप को मजबूत इतना बनाओ कि इज्जत उसकी नहीं होती जो इश्तिहारों में बड़ा नाम लिखवाता है अपने मुरीदों के जरिए, अपने किसी भी तरीके से। इज्जत उसकी नहीं होती। मियां, दुनिया में हिंदुस्तान के सबसे कम जलसे करने वाले का नाम भी बता रहा हूं, और जिसने सबसे कम जलसे किए हैं अल्लाह ने उसका नाम जलसों में सबसे बुलंद किया है। वो जो जलसों में सबसे कम गया है उसका नाम इमाम अहमद रजा बरेलवी है, और इज्जतें जिसे सबसे ज्यादा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। वाह 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 वाह। इज्जत जलसे से नहीं मिलती, इज्जत मदीने से मिलती है। अरे वाह 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 वाह। कई पीरों से मैं बज्जन हो गया यार, सही बताऊं, बड़ी अकीदत रखता था। जब मैंने उनका देखा कि वो मैसेज कर रहे हैं, ये मेरे नाम में ये नाम रह गया, ए लेकर तू तो पूरा ही खराब है भाई, अल्लाह ताला तुझे सलामत रखे। तो उनके लिए भी दुआ है। हाँ, ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। अल्लाह ताला हमारी इस जमात पर सवाद आजम पे अपना करम फरमाए। ये उलमा काफी तशरीफ रखते हैं, इतने अच्छे उलमा कम होते हैं। पब्लिक अच्छी हर जगह मिलती है, मगर ऐसे जन्नती उलमा कम ही मिलते हैं। इन्हीं की दम की बहारें हैं। हम तो कभी आते हैं कभी जलसों में, इनसे अपनी राब्ते मजबूत रखो। उलमा से जितने राब्ते मजबूत रहेंगे दीन उतना ही मजबूत रहेगा। हुजूर मुफ्ती आजम इनकी निशानी यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे मुफ्ती साहब क़िबला। तो ये हुजूर मुफ्ती आजम इनके मुरीद हैं, तो मैंने इनकी आंखों में मुफ्ती आजम का जलवा देखने की कोशिश की थी। मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, थोड़ा सा ठीक हो गया माहौल? सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जब कोई कहे तो 90 नेकियां मिलती हैं, आपके यहाँ ऐसा होता है? तो आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे? जरा बोले तो, जरा सुभान अल्लाह, जरा गौर से बोले, जरा जोर से बोले। अच्छा, आप तो बोलना भी जानते हैं, हुजूर के यहाँ वो भी बोलता है जो बोलने से भी बिल्कुल जो है, जिसको खबर ही नहीं बोलना होता किसी। यानी कभी कंकरी हाथ में हुजूर के हुक्म से अबू जहल के हाथ में कंकरी बोलती है। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आ गया, तो मुस्तकबिल का वो सियाबी था, उस वक्त में यहूदी था। कहने लगा मैंने कलमा पढ़ना है, एक मोजज़ा दिखाएं। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। आप बताएं
क्या देखना चाहते हैं कि मेरी बेटी मर गई है, कब्रिस्तान में जमाने गुजर गए, जिंदा हो सकती है? फरमाया बिल्कुल हो सकती है। हुजूर कब्रिस्तान गए और जाके पूछा कौन सी कब्र है? उसने कहा ये मेरी बेटी की कब्र है। हुजूर ने, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ लड़की तुझे अल्लाह के नबी ने बुलाया है। आमना का लाल आवाज देता है, जरा बाहर तो आ। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अभी लफ्ज पूरे तरह से निकले नहीं हैं कि कब्र के अंदर जुम्बिश पैदा हो गई। आधी मिट्टी इधर फेंकी, आधी मिट्टी इधर फेंकी और लड़की कब्र से सीधी खड़ी हो गई और खड़े होके बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, लब्बैक का। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप। अब बोल दिए। अच्छा, 2-3 शेर की फरमाइश है, हम सभी पढ़ दें। वैसे ये इतनी तकरीर तो आप माशाअल्लाह नात ख्वां भी कर लेते हैं, जितने 2-3 शेर मैं पढ़ूंगा, है ना, है ना, है ना, माशाअल्लाह। रात में कह रहा था कि ये आलिम साहब जो हैं बाअमल भी हैं। कितनी अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई आलिम भी हो और बाअमल भी हो, और अगर कोई शायर भी हो, नमाजी भी हो, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो 2-3 शेर पढ़ता हूं, ये कफील भाई की पसंद के शेर हैं, फरमाइश किसी और ने की है। मैंने वैसे कई मरतबा, याद नहीं मुझे कितनी मरतबा काबे में मैंने उम्रा किया है, मुझे ध्यान नहीं, इतनी बार हुजूर ने करम किया है, सरकार ने, मगर मुझे आज तक उतना लुत्फ कहीं नहीं आया जितना हुजूर की अम्मी की कब्र पे आया था। आपको किसी नबी की माँ का नाम याद नहीं होगा? याद है? नहीं होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम, याहया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, किसी को पता है? नूह अलैहिस्सलाम की, मूसा। मगर जब भी कोई कहता आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल क्यों आता है? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को शोहरतें अता की है ना, वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। 2-3 शेर पढ़ता हूँ सैयदा आमना की शान में, है ना। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान है, मलका मलकाए तो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साएबान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साएबान है। और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। एक शेर और पढ़ता हूं। सब लोग अपनी अम्मी को अम्मी जान कहते नहीं कहते? अम्मी जान होती भी है, ये जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है, ये जान, ये आफत जान के मुतरादिफ है। असल जान माँ ही होती ना माँ। तो ये शेर समाप्त करें, अल्लाह करे तो शेर को समझाने से शेर हल्का हो जाता है। समझाऊंगा नहीं, इशारे किनाए का शेर है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। और आखिरी शेर सुन्नियत का शेर है, ये कुछ ये गैर मुस्लिम है, ये वाबी देवबंदी, ये कहते हैं नबी की अम्मी मुसलमान नहीं थी। कहते नहीं कहते? नबी की अम्मी मुसलमान
कहते हैं, मगर सुन्नी क्या कहते हैं आला हजरत का आशिक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, अल्लाह अल्लाह जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैंने 1.25 घंटे बोलना होता है, तो 15 मिनट हो गए, 1 घंटा और बोलूंगा। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। सवाल पहला यह है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, सवाल है। इसका जवाब कोई दानिश्वर तो नहीं देगा, कोई इसका जवाब कोई फलसफी तो नहीं देगा, इसका जवाब कोई साइंसदान तो नहीं देगा। यूं ही अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया, मुझे कुछ नहीं होना ऐसे पैदा कर दिया। आपका फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, आपकी कार, आपकी मोटरसाइकिल, जितनी भी चीजें आपने आपके लिए ईजाद की, इंसान ने ईजाद के लिए, इंसान के लिए जो आविष्कार किए, जो ईजादात किए, उस सब का मतलब है, वो मकसद है। यानी आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन ये आपकी बीमारियों का पता लगाती है, आपकी जो है आपकी एक्सरे मशीन ये आपकी हड्डियों के टूटने और ना टूटने का पता देती है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? नहीं नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। मैं नौजवानों से भी पूछना चाहता हूं, मैं बूढ़ों से भी पूछना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूं कि क्यों कभी सोचा इस बात को? तो सुनो, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक जगह फरमाता है, मैंने मौत और जिंदगी इस वजह से बनाई कि तुम आजमाए जा सको। तुम में कौन नेक है, कौन तुम में शरीफ है, कौन अल्लाह को भूल जाता है, इसका ही को कम करे भाई। कौन अल्लाह को भूल जाता है, कौन गुनाह करता है, कौन सरकशी करता है, कौन घमंड करता है, कौन तकब्बुर करता है। इमाम मालिक फरमाते हैं, इंसान 2 बार पैदा होता है। एक बार अपनी मां के पेट से पैदा होता है, एक बार उस दिन पैदा होता है जब वो ये समझ ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। यानी अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न मन, कभी अपना तो बन मेरे दोस्त। कभी सोचा अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया? क्या समझता है यूं ही पैदा किया गया था, यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। याद रख, तेरा आजमाइश उस दिन शुरू हो गई जिस दिन तू पैदा हुआ। तुझे आजमाया जाएगा, तेरे ईमान के मुताबिक आजमाया जाएगा। जैसा तू ईमान रखता हो तुझे आजमाया जाएगा। अगर तू आलिम है तो तेरे इल्म के एतबार से तुझे आजमाया जाएगा। अगर तू ताजिर है तो तुझे तेरी तिजारत के एतबार से आजमाया जाएगा। अगर तू मुबल्लिग है तो तुझे तबलीग में आजमाया जाएगा। अगर तू फलसफी है तुझे फलसफे में आजमाया जाएगा। अगर तू हुसैन है तो तुझे करबला में आजमाया जाएगा। आज आजमाइश सबकी है। अब सुबह को सोया है, इको थोड़ा सा और कम कर दे। सुबह को सोया है नौजवान, फजर की अजान की आवाज आई, तेज नींद में है, नींद जबरदस्त है, जबरदस्त किस्म की नींद तारी है, बिल्कुल नींद के आलम में। कहां जा रहे हो भाई? ए भाई 10 मिनट तो सुन लेते यार। कोई और साहब जाना चाहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। 2 मिनट बैठ जाए। एक तो आपका माइक बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा करो ना थोड़ा सा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जवाब नहीं, साफ कीजिए ना, आवाज साफ कर दीजिए। हमसे और कोई मुतालबा नहीं है आपके माइक से। आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, माइक बहुत अच्छा है। और किसी साहब को जाने वाली ये बीच में से आदत हो तो उठ के चले जाए, वरना सुन ले थोड़ी देर। अर्ज करता हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक नौजवान सुबह सुबह फजर के वक्त सो रहा है, अजान की आवाज ने उसको उठा दिया। अब उसका ईमान कह रहा है चल नमाज पढ़ ले।
अगर कज़ा हो गई तो फिर दूसरी मर्तबा अदा नमाज नहीं मिलेगी। चल, उसका नफ्स कह रहा है सो जा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को बनाया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा कर दिया। अब मेरा नफ्स और आपका नफ्स, ये दोनों मेरे दुश्मन हैं, अल्लाह के भी दुश्मन और मेरे भी दुश्मन। अच्छा गौर करें, नफ्स में और शैतान में एक फर्क है। मुतालबा नफ्स ने किया है या मुतालबा शैतान का है? ये इसकी चाल शैतान की है या नफ्स की है? कैसे इसको पहचाने? तो हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं अगर शैतान की चाल को एक बार नाकाम कर दो वो दूसरी मर्तबा मुतालबा नहीं करता, मगर नफ्स ऐसा कुत्ता है तब तक भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी का काम न करवा ले। अब नफ्स जब आपसे कह रहा है उठ जा, नफ्स जब आपसे कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा, आखिर नफ्स कह रहा है ना उठ सो जा क्योंकि अभी सर्दी बड़ी है, बाहर जाएगा सर्दी लग जाएगी। ईमान कह रहा है नहीं नहीं, उसने लिहाज फेंक दिया और जाके मस्जिद में ठंडे पानी से वुजू किया, अल्लाह के सामने कांपते हुए अपनी नाक को रगड़ दिया मस्जिद में जाकर के जमीन पे। अभी उसकी नाक रगड़ी थी कि फरिश्तों ने ऐलान कर दिया फला मोहल्ले में फला मुसलमान आज अपने नफ्स पर गालिब आ गया है, उसने अपने रब को राजी कर लिया। वाह वाह वाह। नमाज पढ़ के बाहर को निकला ही था, नमाज पढ़ के बाहर को के अपने घर से काम पे जा रहा था। एक लड़की बड़ी वाहियात किस्म की, बड़ी बेकार से कपड़े पहने हुए, फिटिंग का लिबास पहने हुए जा रही है। उसका वजन उससे निहा हो रहा है, उसके कपड़ों से बाहर नजर आ रहा है। इसने एक मर्तबा देखा, फिर इसने नजरें नीचे को झुका ली, मगर इसका नफ्स मुतालबा कर रहा है एक मर्तबा और देख ले, ये तेरी तस्कीन की चीज है, एक मर्तबा और देख ले, तेरे नफ्स को थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, देख ले। ईमान कह रहा है न देखना, जिना खाली फिजिकल नहीं होता, नबी फरमाते आंखों का भी जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का भी जिना है। अच्छा मेरी तरफ तवज्जो करें, जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़के का हमने एक्सीडेंट देखा, वहां पे गौरा चौकी की तकरीब में गोंडा के साइड में वो मर गया था आदमी, उसका भेजा इस कदर कुचला गया था सर उसका ट्रक से कि उसका भेजा रोड पे था, लोगों ने उठा के पॉली में रखा, पॉलीथीन में रखा और उठा करके एक तरफ को रख दिया। उसके कान में जब गाना सुन रहा था, वो गाना सुनते सुनते मरा है। जब उसकी लीड को निकाला गया, मोबाइल में गाना उस वक्त भी चल रहा था, मोबाइल के गाने में ऐसा मसरूफ था, तो जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गाना सुनते सुनते मर जाए माज़अल्लाह वो, या जो गंदी तस्वीरें देख देख के मर जाए वो, या जो गंदे काम करते करते मर जाए वो, ये फितन का दौर है मेरे दोस्त। मैं तुझे बिल्कुल अपने ईमान की इत्तला की वजह से बता रहा हूं कि बड़ा सख्त दौर है। लड़की सामने है, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं नहीं ये जिना है आंखों का। ये आंखें जब तेरे खिलाफ बोलने लगेंगी क़यामत के दिन तो क्या होगा मेरे दोस्त। आज तुझने बड़ा आसान समझा है, ये तेरी आंखों का इम्तिहान था। नफ्स कह रहा था देख ले, ईमान कह रहा था नहीं देखूंगा। वो लड़की निकल गई, अल्लाहू अकबर, वो लड़की निकल गई और इसने नहीं देखा और आला हज़रत का शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ये दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये अपने दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। इंसान ने ये समझा है वो सुबह को उठता है, फिर कमाता है, फिर साथ को सो जाता है, बस दौलत 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 दौलत। कुछ लोग दौलत में ऐसे लगे हुए हैं उनको दूसरी कोई फिक्र नहीं है। कुरान में अल्लाह इसको वाज़ेह, अल्लाहू अकबर, आपकी जब नीड गील्ड में जब तब्दील होती है, यानी आपका जब जरूरत लालच में तब्दील होता है तो आप लालच आपको बर्बाद कर देता है। जब तक नीड पर आप रहते हैं बिल्कुल कामयाब रहते हैं, इतना कमाइए जितनी जरूरत हो, मगर इससे ज्यादा अब ये आपका और मेरा लालच है। और इसे ही कुरान वाज़ेह अल्फाज में बयान करता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी तुम्हारे लालच ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान को एक जंगल भर के अल्लाह सोने हीरे जवाहर दे दे तो ये उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल को तलाश करने निकल जाएगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। कल्ला सौफ़ा तालमून तुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ जान जाओगे। फिर कहता है फिर हाँ जान जाओगे।
अल्लाह सुम्मा इस्तेमाल करता है। तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे, एक लाश तैर रही है समंदर पे, दरिया पर तैर रही है, इतनी पुरानी हो चुकी है, उसके निशान तक मिट चुके हैं। पुलिस ने उसे बाजियाब किया, उसका पोस्टमार्टम कराया, पता लगा निशानी बाकी थी, मुसलमान था। अब मस्जिद में भिजवा दिया, इमाम साहब इसको गुस्ल दे दो, इसको दफनाओ। उनका मैं गुस्ल दे सकता हूं मगर कफन के पैसे नहीं। मस्जिद में चंदा हो रहा है, एक लाश है लावारिश, उसके लिए लाश के लिए कोई चंदा दो, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए। अल्लाह अकबर। उसका चंदा हुआ 1.5-2 घंटे, फिर नमाज जनाजा हुई, कोई नहीं रोया। उसका जनाजा उठा, कोई नहीं रोया। उसे दफन किया गया, कोई नहीं रोया। किसी को कोई अफसोस नहीं, क्योंकि क्या पता कौन है, कहां लावारिश है। 3 महीने के बाद पुलिस आई मस्जिद में, बोली जिन्हें जिस लाश को आपने लावारिश समझ के दफनाया था वो एक जमींदार की लाश निकली। उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला। उसके अकाउंट में 100 बीघा जमीन से भी ज्यादा का मालिक था, ताजिर भी था, मगर मरा इतना बड़ा गाफिल था। हुक्का पीता था तो हुक्के के अंदर पानी नहीं डालता था, चिलम के अंदर दूध डाल के पीता था। मगर आज जब मरा है तो उसको कफन भी चंदे का मिला है, मस्जिद में चंदा हुआ है। किसी को खबर है कौन कहां मरे, किसकी मौत कहां हो जाए, क्यों ऐसी जिंदगी गुजारी है। अपने रब को बिल्कुल भूल के न सुबह अल्लाह को याद किया, न दोपहर अल्लाह को याद किया, न रात अल्लाह को याद किया, न उसके सामने कभी झुके। बस यही दुनियादारी करते करते दुनिया से चले जाओगे। अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, बेहतरीन आवाज, उसकी आवाज बेहतरीन, गाना गाने में मशहूर। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज गाड़ी जीती, दूसरी गाड़ी जीती, तीसरी गाड़ी जीती, एक जगह दूसरी जगह, एक स्टेज दूसरा स्टेज, कामयाब होता चला गया, कामयाबी की मंजिलें तय करता चला गया। यहां तक के उसने वर्ल्ड टूर किया, पूरी दुनिया घूमा, पूरी दुनिया में नाम कर दिया और गाना गाते गाते 19 साल का हो गया। 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली, एक बेहतरीन घर बनाया, दूसरा बेहतरीन घर बनाया, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, पैसा माल सब कुछ है। बीबी अपनी मर्जी की शादी है। 23 साल तक 24 साल तक गाने गाता रहा। एक दिन गाना गाते गाते बेहोश हो गया। जब अस्पताल में आंख खुली तो डॉक्टरों ने कहा कि तेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और तू मरने के करीब है, तुझे डायलिसिस करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पता है गुर्दे किसे कहते हैं? यानी डायलिसिस क्या होता है कि जब यहां से खून निकलता है, यहां से निकलता है, ये नसें काम करना बंद कर देती हैं, दूसरी नसों से निकलता है, ये नस काम, फिर पैरों की नसों से काम लिया जाता है। अल्लाह अकबर। कितना तकलीफ है। 35-40 हजार रुपए एक हफ्ते में लगते हैं। एक महीने में 4 बार होता है डायलिसिस, कम से कम 4 बार होता है डायलिसिस। सख्त है। एक लड़का मुझे मिला, उसकी ये कांप रही थी नस। मैंने पूछा भाई ये क्या हो रहा है? कहने लगे मेरे लिए दुआ कर दो। उत्तराखंड का था। मेरे बाप ने जमीन भी बेच दी, मकान भी बेच दिया। मेरे गुर्दों का इलाज कराते करते उसने अपना गुर्दा भी दे दिया, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए। लाखों रुपए लग गए। आप में से कितने लोग बैठे जिन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक है, मेरे गुर्दों में कोई बीमारी नहीं लगी, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। कभी इदराक किया, कभी सोचा ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि गुर्दे मेरे खराब नहीं हुए? कभी सोचा आपने? बंबई में और जम्मू कश्मीर से टेलीफोन आया, आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे उसका आपके पास तो वक्त होगा, मगर जो आपकी तकरीर सुनने का ख्वाहिशमंद है उसके पास वक्त नहीं। उससे पूछा गया आखिरी ख्वाहिश, तो उसने कहा फलां साहब की तकरीर सुननी है। मैं चला गया, मैं पहुंचा। तकरीर के बाद मैंने उससे बात की, अब तो उसका इंतकाल भी हो गया। उसका नाम मोहम्मद सलीम था। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर सुनावा नहीं है सैयद साहब, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है, 2 महीने के बाद मर जाऊंगा, मगर इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अचानक मौत आ जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट से, कुछ लोग का गुर्दे फेल, किसी का दिल फेल, मर जाते हैं, अचानक मौत आ जाती है। मगर मेरे अल्लाह का करम है, 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तुझे मरना है। तो मैं समझता हूं गुनहगार तो बहुत हूं, मगर 2 महीने में जरूर मेरा अल्लाह माफ कर देगा। कहते मैंने बगैर कैंसर की इत्तला मिले में नमाज भी पढ़ी थी। मुझे अब कीमो लगता है, जब कीमो लगता है तो मेरे बाल झड़ने लगे हैं, मेरे पूरे जिस्म में आग है। मगर सैयद साहब जब पहले भी नमाज पढ़ी थी मैंने,
मगर अब भी नमाज पढ़ी। बगैर कैंसर के मेरी कोई नमाज नहीं थी। अब जब कैंसर का पता चला है और अल्लाह के सामने जब रात को अपना सर रखता हूं, ये सोच के मालिक 2 महीने के बाद कब्र में होऊंगा, एक अंधेरे कमरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कब्र के ऊपर तख्ते रख दिए जाते हैं, ऊपर उसके मिट्टी डाल दी जाती है। ऐ मेरे मालिक कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो जब सजदे में सर रखता हूं तो कहते जब सजदे में सर रखता हूं आंखें मेरी डबडबा जाती हैं और कहता हूं मालिक मुझ पे करम कर दे। कहते बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी, मगर कैंसर वाली नमाज बड़ी बेहतरीन नमाज है। कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज ने, तूने सबके सामने अपना दुखड़ा रोया आंसुओं से। अल्लाह कहता है कभी मेरे सामने भी अपने रब का शुक्र अदा करना बंद कर दिया। हम दुनिया की ऐसी हविस में लगे कि रब को भूलने लगे। अल्लाहु अकबर। कभी अल्लाह दौलत दे दे तो घमंड मत करना, कभी गुरूर मत करना। वो गाना गाते वक्त कितना गुरूर करता था, लोगों का टेलीफोन नहीं उठाता था, शोहरत ने उसे पागल कर दिया था। मगर आज वही गाना गाने वाला जब बीमार हुआ है, उसके घर बिक गया, उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, लोगों ने टेलीफोन उठाना बंद कर दिया। अल्लाह कभी शोहरत दे दे तो सजदे में जाना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोना, मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे नवाज दिया, मैं इस लायक नहीं था मालिक, मैं तो किसी भी लायक नहीं था। महमूद और अयाज की बात सुनी होगी, लोगों ने शिकायत की महमूद से, ए बादशाह तेरा अयाज जो है वो बड़ा मगरूर हो गया है, अब वो अपने अंदर अपने कमरे के अंदर वो कुछ दौलत छुपाए रखता है, उसके बड़े बड़े बोरे हैं। एक दिन महमूद के अयाज के कमरे में महमूद गया, कहने लगे क्या छुपा के रखा है महमूद? तो उसने खोल के दिखाया, कहा मेरे पुराने कपड़े हैं जब मैं फटे हुए आपके दरबार में आया था, इन कपड़ों को देखता हूं तो सोचता हूं आज वजीर बन गया, अल्लाह ने वजीर बना दिया, मगर अपनी औकात न भूलना, तू वही है जो फटे हुए कपड़े पहना करता था। अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए इंसान को, अपने वक्त को फरामोश नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, ये आपकी नाक है, मेरी नाक है, इसके अंदर एक रग है जो आपके दिमाग तक जाती है। न्यूरोसर्जन कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अगर ये रग काम करना बंद कर जाए तो दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस ऐसी रग दूसरी नहीं बना सकता जैसे अल्लाह ने अपने हर मर्द बंदे के नाक में बनाई है। यानी साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जिसका होगा उसका होगा, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि साइंस किताब तहकीक है और कुरान किताब तखलीक है। साइंस ये कहता है कि सूरज इतने दर्जे हरारत पर निकलकर इतने दर्जे हरारत पर डूब जाता है, और साइंस ये कहता है कि 1.25 लाख मील दूर है चांद। साइंस ये कहता है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, मगर साइंस ये दावा नहीं करता कि सूरज उसने बनाया है, चांद उसने बनाया है। यहां तक कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया उन्होंने भी ये दावा नहीं किया कि जमीन उन्होंने बनाई, आसमान उन्होंने बनाया। वो मेरा अकेला रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शवाहत हुसैन साहब, नारे तकबीर। सबको पहचान लिया, सबको पहचान लिया, रब को नहीं पहचाना। उससे नहीं कहा ऐ मेरी जिस्म में बेशुमार नेमतों से मुज़य्यन करने वाले तेरा शुक्र है, कभी नहीं कहा। वो लड़का मरने लगा, असद उसका नाम था, जब मौत के करीब चला गया, बीबी ने देखा रो रहा है, कहा क्यों रो रहा है? कहने लगा इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, अय्याशा की, शराबें पी, लोगों को गाने सुनाए, मगर आज गाने सुनने वाले मेरा बुरा वक्त आया, छोड़ के चले गए। सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर इतनी आमना के लाल की नाते पड़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। मगर आंख तब खुलती है, सब आंख जब खुलती है जब आंख बंद होने वाली होती है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज ही ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये सिर्फ खाने कमाने के लिए जिंदगी नहीं दी गई है, ये जिंदगी सिर्फ रिमिया इंस्टाग्राम पे बैठने के लिए नहीं दी है। 7-7 घंटे की टाइमिंग है नौजवानों की। मेरे कौम के 10-10 साल के बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे गेम में लगे हुए हैं। ये नस्लें बर्बाद होती चली जा रही हैं। क्या तकरीरें हमसे सुनोगे, क्या तकरीरें हमसे कराओगे? हमारे घर बर्बाद हो गए, घरों में कुछ नहीं बचा, छोटी छोटी बच्चियां नाच रही हैं, ड्रामे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए थी? नहीं। क्या यूट्यूब के लिए थी? नहीं। क्या जिंदगी क्यों दी गई थी? इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के
लिए, चौराहे पे बैठने के लिए, लड़कियों से चैटिंग करने के लिए नहीं नहीं, बरेली से मेरे हुजूर ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही, बल्कि इतनी बड़ी बात कोई ना कह सका। इस टॉपिक पर पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुनो मेरे दोस्त, लोग कहते हैं जरा गौर करो कि यहूदी का भी दिल है, नसरानी के अंदर भी दिल है। डॉक्टर कहते हैं यहूदी के अंदर भी दिल है, नसरानी के अंदर भी दिल है, जैनी के अंदर भी दिल है, बुद्धिस्ट के अंदर भी दिल है, पारसी के अंदर भी दिल है, यहूदी के अंदर भी दिल है, मुसलमान के अंदर भी दिल है। मगर मेरा इमाम न यहूदी के दिल को दिल माने, न पारसी के दिल को दिल माने, न नसरानी के दिल को दिल माने। मैंने कहा आला हजरत, जब यहूदी का दिल दिल नहीं, जब नसरानी का दिल दिल नहीं, जब पारसी का दिल दिल नहीं, जब ये बुद्धिस्ट का दिल दिल नहीं, जब जैनी का दिल दिल नहीं, जब मुसलमान का दिल दिल नहीं, तो किस किसका दिल दिल है? आवाज आई मेरे आला हजरत की, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंदल वली कौन सर है वो सर जो तेरे कदमों पे, कुर्बान गया, तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे दोस्त, कभी सोचा तुमने, कभी गौर किया आपने, दिल लग रहा नहीं लग रहा? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? जब मेरी लोग इंटरनेट पे तकरीर सुनते हैं तो नीचे तफसरा करते हैं, ये मौलाना जोर से क्यों बोलते हैं? मैं क्या हमारे यहाँ हल्के बोलने वाले को मानते ही नहीं? कितनी अच्छी बातें कर लो हल्के हल्के, हमारी मजबूरी है। हाँ, मगर हम किसी हल्के में आज तक फंसे ही नहीं तो इसमें निकल जाते हैं। हाय हाय हाय, तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं। अच्छा, इधर जिंदगी क्यों है? हुजूर के लिए। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बाप सुबह को उठाए, तवज्जो करना भाई मेरी बात, बाप सुबह को उठाए, नमाज तो वो पढ़ता ही नहीं है, और उसने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल देखा है, कुछ गाने शाने देखे, फिर उठा है, काम पे गया है, शाम को आया है, बच्चों के पास नहीं बैठा है, मोबाइल ही देख रहा है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में, पाकिस्तान में नहीं, चंडीगढ़ में एक लेक्चरर प्रोफेसर ने अपनी मां को मारा। 45 साल की उसकी उम्र तकरीबन। जब पुलिस के यहां इसकी शिकायत हुई, जब शिकायत गई तो पुलिस ने कहा हम ऐसे नहीं, उन्होंने खुफिया कैमरे लगाए, कैमरों में बाकायदा रिकॉर्ड हुआ कि 80 साल की मां को थप्पड़ से मार रहा था, उसकी बीवी मार रही थी। 80 साल की बूढ़ी को कौन मार रहा था? लेक्चरर, प्रोफेसर। क्या कोई कह सकता है कि प्रोफेसर जाहिल है तुम में कोई ऐसा जो कहते उसे तालीम नहीं? अरे वो तो फिजिक्स भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाता है, उसकी बीवी खुद लेक्चरर, वो प्रोफेसर, मगर वो अपनी सास को मार रही है, ये अपनी मां को मार रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ाती है, मगर माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का मदरसा पढ़ाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम मुस्तफा, इंदल वली कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। इसी वजह से सुनो, इसी वजह से कोई मौलाना, कोई हाफिज, कोई कारी अपने माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता। हमने देखा है लोगों ने अपनी बीवियां छोड़ दी हैं मगर मां नहीं छोड़ी, और अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो छोड़ देना बीबी को। मैं कह रहा हूं, क्योंकि सुनो, बीबी राजी तो दुनिया अच्छी, और अगर मां राजी तो आखिरत अच्छी। तवज्जो। अब दोनों मौलाना, हाफिज, कारी,
मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने बच्चों को अंग्रेजी ना पढ़ाओ, उन्हें इंग्लिश ना पढ़ाओ, उन्हें सब कुछ पढ़ाओ, पहले मैं मुसलमान बनाओ, पहले मुसलमान बनाओ, ताकि तुम्हें बड़े होके वो एक एसडीएम साहब के अब्बा का जनाजे का नमाज का टाइम था तो उन्होंने नीचे अपने रुमाल बिछा लिया, तो किसी ने कहा ये क्या हुआ, कहने लगे सजदा जो करना है। ओले यार एसडीएम हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको यही नहीं खबर कि इसमें कोई सजदा वजदा नहीं होता नमाज जनाजा में। और जरा गौर तो करो, अपने बच्चों को पहले आलिम बनाओ, मौलाना बनाओ, कुछ भी बनाओ, उससे पहले उसे कम से कम जरूरत का दीन जरूर समझाओ जितना जरूरत दीन में है। याद रखो कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मौलाना नहीं होता। इमाम गजाली ने लिखा है, आपको पता है ये भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, ये ज्यादा अपडेट पैदा होता है। मैं आपकी मालूमात के लिए बताता हूं, इमाम गजाली कहते हैं भैंस और बकरी, बैल को जितना जिंदगी जीने के लिए इल्म चाहिए सारा वो पैदाइश के वक्त होता है उनके पास, मगर इंसान के पास नहीं। जानवर का बच्चा जाते ही 5 मिनट में मां को पहचान ले, मगर इंसान का बच्चा ना पहचाने, क्यों? क्योंकि कोरा कागज है, जो देखेगा वही करेगा। बाप को गाली सुनते, गाली देते सुनेगा तो गाली देगा, बाप को झूठ बोलते देखेगा तो झूठ बोलेगा। अब सुनो, एक बच्चा गोद में ले लेने 1.5 साल का बच्चा हो और वो बच्चा जो है ना आपका, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, आप भी तजर्बा करना, मैंने तो तजर्बा किया। बच्चे को गोद में लेना और गोद में लेने के बाद बच्चे को आप कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा आपको जवाब में अल्लाह नहीं कहेगा, बच्चा कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बल्कि उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह 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 वाह। मैंने इसे डॉक्टर इकबाल कहता है, अच्छा तवज्जो करो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा इस तरफ देखो, माएं अगर नेक हो जाएं, अब्बा भी दोनों नेक हो जाएं। लाहौर में एक बच्चा बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए, 5 बच्चे, 1 2 3 4 5 गरीब बच्चे हैं, गरीब, उनका जो है बैकग्राउंड गरीब है। अब जो भी बनना चाहते हो बताओ। एक बोला मैं इंजीनियर बनूंगा, एक ने कहा मैं फलसफी बनूंगा, एक ने कहा मैं ये बनूंगा, एक ने कहा मैं पुलिस बनूंगा, एक ने कहा मैं ये। एक बच्चा खामोश था, क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला। मास्टर गरीब बोला, उसका बोला बेटे तुम गरीब हो, मुझको खबर है कि तुम गरीब हो, मगर तुम डरो मत, जो बनना चाहते हो बताओ। तो वो बच्चा रोने लगा, कहा क्या बनना चाहते हो मेरे बेटे? सबसे खूबसूरत बच्चा था, गोद में लेके बोला मास्टर बताना क्या बनना चाहता है? बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा तुझको खबर है सिहाबी कौन होता है? कहा नहीं, मेरी अम्मी मुझे बताती है जब से मैंने होश संभाला है कि अबू बकर कैसे अपने कांधे पे लेके चढ़े थे हुजूर को। जब से मैंने होश संभाला है मेरी माँ लोरी नहीं देती, सिहाबा की बातें बताती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे गए थे। मेरी माँ बताती है कि कैसे ढूंढते ढूंढते सलमान फारसी मदीने आए थे। मेरी माँ कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर प्यार करें। वो बच्चा बोला मास्टर साहब मुझे वैसी बना दो जिससे मेरे नबी प्यार करें। मास्टर ने गोद में उठाया, रोने लगे, कहने लगे बेटे सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। और जब डॉक्टर इकबाल लंदन से वापस आया तो कहने लगा लंदन में आधे कपड़े पहनने वाली लड़कियां मुझे मुतासिर न कर सकी। कहा क्यों? खीरा न कर सका मुझे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाक मदीना हो नजफ। क्या लगा मेरी माँ ने बचपन में मेरी आंख में मदीने का सुरमा लगा दिया। मदीने का। अब आप मुझे बताओ, बाप माँ फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की ने नाक कटा दी, इसकी चली गई। आजकल बड़ा शोर नहीं है, वो कहां गई? उसे तो भगाया गया। अच्छी खासी तो थी बेचारी, पैदा हुई थी तो शरीफ भी थी, नेक भी थी, अम्मी को देख रही थी। 10-12 साल की हुई, गंदी तस्वीरें देख लगी, फिल्म चलने लगा सामने, फिल्म चल रही है, अम्मा बैठी है, अब्बा बैठे हैं, भाई बेगैरत तशरीफ रखता है, बाप भी वही है, ये भी बड़ा दयूस है। अंदर फिल्म में गंदी चीजें हो रही हैं।
अच्छा हीरो हीरोइन जब मिलते नहीं है अम्मा रोने लगती है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं अम्मा नहीं, अम्मा खुश हो जाती है। अब अम्मा का दिल बड़ा कमजोर है, हीरो हीरोइन नहीं मिले तो रोती है। यही सब चीजें देख के जवान हुई, उसने देखा जब भाग जाते हैं हीरो हीरोइन तो अम्मी तो खुश हो ही जाती है, तो ये भी भाग गई तो अम्मी बोली मेरी नाक कट गई। अब्बा बोला मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अरे तो खुद ही नहीं रहे ना, किसी ने तुमसे कहा थोड़ी था, इसलिए लड़की को टीवी दिखाया और तेरी बीवी टीवी के सामने रोती थी। अगर ये टीवी के सामने रोने वाली अगर अल्लाह के सामने रोती तो बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फखर से बुलंद कर देती। बोलो गलत है सही है? ये लड़कियां, तवज्जो करो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा है? आजकल वो गैर मुस्लिम बड़े खुशी मना रहे हैं। अच्छा उनकी खुशी क्या है? उनकी खुशी ये हमने बड़ी लड़कियां कन्वर्ट कर ली मुसलमान, बड़ी मुसलमान लड़कियों के ईमान खराब कर दिए। हमें भी अफसोस होता है मुसलमान होने के नाते। मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, आप पूरे मजमे से ये बताओ क्या जिसने ठीक से इस्लाम को समझा हो वो क्या अपना ईमान दे सकती है? किसी बेगैरत बाप की बेटी चली गई तो बड़ा खुश हो रहे हो तुम लोग। सुनो, मुसलमानों की हालत यह है कि जब ये एक बार ईमान कोई ले आए जान तो दे सकता है, और ये तुम किसकी बात कर रहे हो? उधर ले आए इतने खुश हो रहे हो। मुसलमानों को देखो, अगर देखना है तो फिलिस्तीन को देखो। 7,000 बच्चे फिलिस्तीन के, कितने? जिनकी उम्रें 10 साल से कम, 10 साल से कम, वो शहीद हुए हैं। बल्कि अब तो मैंने तो ये 10-15 दिन पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, अब तो ज्यादा ही हो गए होंगे। 10,000 10,000 बच्चे। हाँ। अच्छा हमारे यहाँ कितने माशाल्लाह इंस्टाग्राम के मुजाहिद हैं, यूट्यूब के, फेसबुक के, इस पे मुजाहिदा कर लेते हैं, यहीं पे खूब जिहाद करते हैं। मुजाहिदे फेसबुको, इंस्टाग्रामो, ट्विटरो, दीनो मिल्लत, ये बड़े बड़े मुजाहिदीन हैं। ये अपनी मस्जिद में तो ना जा सके मगर इन्हें फिलिस्तीन की बड़ी फिक्र है। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी, शहीद हो गए, मगर ये अपनी मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं जा सके। इनको बुरा लगेगा कह दो तो। इन्हें फिलिस्तीन की तो फिक्र है मगर ये जहेज खूब पाबंदी से ले रहे हैं। इन्हें सारी चीजों की फिक्र है, मगर मैं उन मुसलमान लोगों की बात कर रहा हूं, यानी उनके 7,000 बच्चे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूं, मगर मुझे अगर उन लड़कियों में से कोई एक का जूता एक ला दो तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि उस लड़कियों का जूता, उस लड़की का जूता मेरे सीने पे रख देना जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में, ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। कौन? ताकि मेरा अल्लाह मुझ पे फजल करे। कौन लड़कियां? वो फिलिस्तीन की लड़कियां जिन्होंने कहा कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। ये जितनी फैशनेबल लड़कियां हैं इनसे बताओ, ये आधे लिबास पहनने वाली मेरी बेटियां सुन रही होंगी, आधा लिबास पहनने वाली, इनसे बताओ ये जो फैशन में मस्त हो गई, इनको बताओ ये जो इंस्टाग्राम पे नाच रही है, इनको बताओ ये जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना रही है, इनको बताओ ये जो फातिमा नाम रख के, आयशा नाम रख के, खतीजा नाम रख के, नबी की बेटी के नाम पर नाम रख के, ये जो अपना फहश, अपने जिस्म का मुजाहरा, अपने जिस्म का जो है वो नुमाइश कर रही हैं, इन सबको बताओ ये बात। और मेरी बेटियों को वो कहती है हम रात को सोते हैं बुर्का ओढ़ के सोते हैं। रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोती औरत, आपकी सोती है। कह लगी जब आता है ऊपर से बम और जब गिरता है तो मलबा बन जाता है घर, लाशें निकलती हैं। हम ये सोच रहे हैं कि रात को जब हम सोएं और ऊपर से बम गिराएं, ऊपर से बम गिराएं यहूदी, और जब सुबह को हमारी लाशें निकलें
हम ये चाहते हैं कि हमारी लाशें पर्दे में हों, हमारी लाशों की बेपर्दगी न हो। हम ये चाहते हैं हमारी लाशों की बेपर्दगी न हो। मैं उन कुर्बान जाना चाहता हूं, उन बच्चियों से ईमान के मतलब माना सीखना चाहता हूं जो अपने बेटे को गोद में लेके अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है। मैं उस 10 लाश उठाने वालों से इस्लाम समझना चाहता हूं। मैं कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हमारे पास क्या इस्लाम है? हमारी तो पूरा मुआशरा तब्दीली की तरफ जा रहा है। मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, मैं अपनी बेटियों से पूछता हूं, बताओ तुमने अपनी बेटियों को क्या सिखाया? बताओ अपनी बहनों को क्या सिखाया? तुमने अपने बेटों को क्या सिखाया? यह कुरान से पूरी की पूरी कौम खाली है। अब कुरान का कोई मतलब इस्लाम में नहीं रह गया। कुरान को मियां हमने ऊपर उठा के रख दिया ताक पर। हमारे पास जो बेहतरीन चीज है जिसका हम बहुत कदर करते हैं वो एक मियां का ताबीज है। उस ताबीज पे सुबह शाम इतर लगता है, उसके मोम जामे भी किए जाते हैं, उस ताबीज पे यकीन भी है। मगर वो कुरान जो मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजूदा है, वो कुरान घरों में रखा हुआ है। मगर वो कुरान तुम भूल गए, मगर फलस्तीन के मुसलमान वो कुरान नहीं भूले। आज भी उन पे कोई मुसीबत आती है तो दुनिया का कोई कलाम नहीं पढ़ते, बल्कि अल्लाह का कुरान ही पढ़ते हैं, अल्लाह का कुरान ही पढ़ते हैं। आज अल्लाह के कुरान से क्या मतलब रह गया? मियां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इधर देखो, अल्लाह के रसूल की बेटी है, सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा है। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है और मदीने की औरतें अपने बच्चों को लोरी देती थी, मगर फातिमा कभी लोरी नहीं देती थी। फातिमा अपने बच्चे को कुरान सुनाती थी। जरा तवज्जो तो करें, कुएं से पानी निकाल रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। कुएं से पानी निकाल रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। उसके बाद चक्की चला रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। रोटियां बना रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। हुसैन को सुला रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। हुसैन को उठा रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। कुरान सुनाती जाती है और कहती जाती है, ए मेरे हुसैन, ए मेरे लाडले, तेरी माँ भूखी प्यासी तुझे कुरान सुना रही है, तेरी माँ चक्की चला रही है, कुरान सुना रही है, तुझे भी कुरान का हक अदा करना होगा। हुसैन ने बचपन में वादा कर दिया, ए मेरी माँ, तूने जैसा कुरान सुनाया है तो मैं इसका हक अदा करके दिखाऊंगा। लोग तो कुरान पढ़ते हैं मस्जिदों में, मगर तेरा हुसैन तब भी कुरान पढ़ेगा जब उसका सर नेज़े पर चढ़ा होगा तो वो दुनिया को बताता होगा। अगर माँ फातिमा हो तो बेटा फिर करबला में मैदान में हुसैन बन के चमकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, ख्वाजा हिंदल वली कॉन्फ्रेंस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो तवज्जो करो, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजूं तो उसकी 7 नस्लों पर असर। कितनी नस्लों पर? बोलो जल्दी, बोलो कितनी नस्लों पर असर? जल्दी बोलो कितनी नस्लों पर असर? 7 नस्लों पर असर। मेरे नबी ने अर्ज की, मेरे मालिक, जब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों पर असर, और जब तू रहमत भेजे, रब ने फरमाया, महबूब मेरी लानत की तो हद है, मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा पे भेजूं तो उसका कोई बेटा हुसैन बनता है, कोई हसन बनता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई मूसा काज़िम बन के चमकता है, कोई अली नकी बन के चमकता है, कोई जब्बार तकी बन के चमकता है, कोई बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमक रहा है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है। और फरमाया, मेरे नबी ने मेरी फातिमा, जो कयामत से पहले मेहंदी आएगा, वो भी किसी और का बेटा नहीं होगा, वो भी तेरा बेटा होगा। आखिरी हदीस बयान करता हूं, अपनी तकरीर खत्म करता हूं। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। मेरे नबी, मेरी तवज्जो करो, मेरे नबी। अच्छा, ये दुआ इस वजह से बता रहा हूं कि उसका बाप, भाई, बेटा सब थे जंग में, मैदान जंग में, मगर उसने ये दुआ नहीं की मेरे बाप की हिफाजत हो, मेरे भाई की हिफाजत करना या अल्लाह। वो यही कह रही है मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने पीछे से आके कहा, नबी तो जंग जीत गए। मैं कहा, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप। अब कितना दर्द गुजरा होगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद उसने कहा, तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया।
और भाई के साथ तेरा बेटा भी शहीद हो गया और बेटे के साथ तेरा शौहर भी शहीद हो गया। कांपने लगी, दर्द बहुत हुआ होगा ना, तकलीफ बहुत हुई होगी ना। अच्छा, किसी ने बाप का दर्द सुना होगा, उसको पता होगा बाप क्या होता है। जिसकी मां चली गई उसको पता होगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा है कि जब माँ बाप मर जाएं तो उनके नाम के लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं, फातिहा होती हैं, लंबी लंबी दावतें होती हैं, मगर जीते जी बाप की कदर नहीं होती, माँ की कदर नहीं होती। मैं कह रहा हूं जीते जी कदर कर लो अपने माँ बाप की। बाप के साथ तो बड़ा बुरा सलूक करते हैं लोग। एक बूढ़े लोग जो यहां बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, ये पहले से बूढ़े नहीं थे, ये पहले से दाढ़ी सफेद नहीं थी, ये भी जवान थे कभी, मगर पूरी जिंदगी लगाता है एक आदमी, मगर उसका बेटा उसको इज्जत तब देता है जब वो मर गया होता है। मां जब मर जाए फिर उसकी कब्र पे जाके बंदा रोता है। जीते जी कभी मां से मोहब्बत की बात नहीं करता। खैर, उसका बाप शहीद हुआ, भाई शहीद हुआ, अब वो कांपती हुई चली मैदान की तरफ को जिधर लाशें थी। औरतें पीछे, बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, बेटे को देखेगी, किसको देखेगी, मगर न बाप को देखा, न भाई को देखा, न बेटे की लाश की तरफ गई, उधर देख गई जिधर हुजूर थे, ऊँटनी के नीचे जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा शौहर, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ सर झुका के बोली, या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। और जब मेरे बाप की खबर आई ना, अल्लाह के रसूल, मेरे भाई की, तो मैंने पूछा हुजूर कैसे हैं, तो सब बोले हुजूर ठीक है, मगर मेरे दिल को इत्मीनान नहीं आया। अब आपको देख लिया है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं। और फिर जब वो गई तो लाशों के पास गई, शहीदों को देखने के लिए, तो उसके सर पे भी दुपट्टा था, पूरे दुपट्टे में थी, पूरे पर्दे में थी। किसी ने पूछा, बाप भाई सब शहीद हो गए, तेरा पर्दा अभी तक? कह लगी, मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरा ईमान अभी जिंदा है। बाप पर्दा थी, कांप रही थी और वो दर्द की वजह से, मगर चेहरे पर पूरा लिबास था। काश कि मेरी बेटियों को ये बात का पता होता कि जब एक माँ बिगड़ती है तो पूरे उसकी नस्ल बर्बाद हो जाती है। ये तकरीर हम क्यों करते हैं बार बार औरतों के लिए? क्योंकि मियाँ इस्लाम तो ये कहता है, पहले लोग शादी करते थे तो नानी तक देखा करते थे, बात बिल्कुल ठीक थी। इस्लाम कहता है नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और फिर नवासी देखनी है तो फिर करबला की सैयदा ज़ैनब कुबरा देखो। पहले नानी से रिकॉर्ड चलता है। मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, ये देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, आप मेरी बात पे गौर करना और मेरी बात पे बड़े ध्यान देना। आप मेरी बात को, ये देखो नमाज है और मर्दों की अल्लाहु अकबर, और औरतों की नमाज है अल्लाहु अकबर। मर्द जब नमाज पढ़ेगा तो यहां तक हाथ उठाएगा, औरत जब नमाज पढ़ेगी बस यहां तक हाथ लाके बांध लेगी। औरत जब सजदा करेगी तो मर्द के सजदा अलग है, औरत का सजदा अलग है। मर्द जब सजदा करता है तो अपना हाथ टेक कर और जो है वो उठ के खड़े होके पूरी तरह से सजदा करता है, मगर औरत पूरी बिछ के सजदा करती है। उसके लिए ये हुक्म है कि वो नीचे होके सजदा करे। औरत और नमाज में औरत के भी फर्क है। जरा गौर करो, अल्लाह की इबादत एक है मगर मियां नमाज का तरीका अलग है। अल्लाह जानता है कि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा अल्लाह ने औरत का नमाज का तरीका और कर दिया, मर्द के नमाज का तरीका और कर दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। जरा गौर तो करें आप, जरा तवज्जो तो करें आप, जरा गौर करें। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, कल को ईद है, क्या मेरी फातिमा ने चांद देखा? अर्ज की अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। अर्ज की अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। इरशाद फरमाया, मेरी फातिमा क्यों नहीं देखा? अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। फातिमा सबने देखा, आपने क्यों नहीं देखा? अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उस चांद को आपकी बेटी फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम की बरेली से आवाज आई, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहनों से, कल कयामत का दिन होगा कि अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा दुनिया से जाने वाली है तो रो रही है। आखिरी बात है, सैयदना अली कहते हैं, अस्मा बिन्त उमैस ने पूछा आप रोती क्यों है?
कि जब कोई मरता है तो उसके ऊपर चादर डालते हैं, जनाजा लेके जाते हैं तो पता चल जाता है कितनी मोटी है मैयत, कितनी पतली। तो जब जनाजा उस वक्त ढक के जाता नहीं जाता था, खुल के जाता। मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है मैंने, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि फातिमा नबी की बेटी कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। हालांकि हुजूर की गम में विसाल हुआ है, 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं हुजूर की बेटी, 25-26 साल की उम्र में दुनिया से गई है। पूछना चाहता हूं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से। एक दिन हुजूर गए बेटी के घर, बिल्कुल कमजोर चेहरा, बिल्कुल चेहरे पे गड्ढे पड़े हुए। मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फातिमा क्या हो गया मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। मेरी लाडली क्या हो गया मेरी बेटी? जब बाप ने कई बार पूछा तो फूट पड़ी, अब्बा पेट पे पत्थर बंधा है, मैंने 5 दिन से कोई खाना नहीं खाया। हुजूर खड़े हुए, फरमाया फातिमा मेरी बेटी 5 दिन से भूखी है, एक पेट से पत्थर बंधा है। मैंने तो 2 पेट से पत्थर बांधे हुए हैं, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मगर दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है, मोमिनीन के लिए नहीं है। मेरी फातिमा मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है। मेरी बेटी मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अच्छा तवज्जो करो, अम्मा आयशा फरमाती हैं जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे तो एक दुआ मांगते थे मेरे नबी, क्या? अल्लाह अकबर। क्या? ये दुआ मांगते थे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, एक नबी की बेटी है, 17 पैमत की चादर है, और फिर भी कभी किसी ने नबी की बेटी, कयामत के दिन किसके पीछे जाओगी? इन नाचने गाने वाली? मेरी बेटियों मुसल्ला बिछा लो। मेरे दोस्तों आपसे एक बात और कह रहा हूं, मैंने अपने हाथ से बहुत लोगों को दफन कर दिया। जब भी कब्र से बाहर निकलता हूं, अभी कुछ दिनों पहले भी एक दफन में गया था, तो सोचता हूं आज भी निकल गया मगर हमेशा तो नहीं निकलूंगा। एक दिन तो मुझे लोग छोड़ने वाले, वो जो 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, उसमें से मैं 4 नहीं हूंगा, मैं वो एक हूंगा जो कब्र में रह गया। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल, हाय गाफिल। जो मौत को सुन के डर रहा है उसे भी मौत आएगी, जो मेरी बात पे तवज्जो नहीं करे ना वो मरेगा वो भी। मगर मौला अली कहते हैं जो मौत को कसरत से याद करेगा उसकी मौत आसानी से आएगी। मौत मरते हुए लोग नहीं देखे आपने, उठती हुई लाशें नहीं देखी। हजरत उमर आदि दुनिया के बादशाह, तवज्जो तो करो, इधर देखो। लोग मौत से नहीं डरते ना आजकल, थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, थोड़ी सी दौलत आ जाए, गुरूर पीटे हो जाते हैं, मुतकब्बिर हो जाते हैं, उनको कभी फिक्र भी नहीं होती मौत की। हालांकि मौला अली कब्रिस्तान के बराबर में घर बनाया था। किसी ने पूछा यहां घर बनाने का मतलब? कह लगे बेहतरीन पड़ोसी हैं, मुझे अल्लाह की याद दिलाते हैं, कभी गीबत नहीं करते ये मुर्दे। कब्रिस्तान जाया करो, तवज्जो करो। हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया के बादशाह, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, मेरे बाद कोई नबी होता मेरा अल्लाह फख्र फरमाता है मेरे सहाबा पर, बिलखुसूस मेरे उमर पर। उमर के हजरत उमर के चाकू मारा गया, आंत फट गई, दूध पिया, आंत में से निकल गया। अपने बेटे से कहा मेरी मौत करीब है, मेरा दूध मुझे जल्दी से रख दे, मेरा सर जमीन पे। नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रखे, सर जमीन पे रख दिया। सर जब जमीन पे रखा हजरत उमर का, तो आपने क्या कहा? ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। ये आखिरी वक्त है मेरे मालिक उमर का, ध्यान से सुनना। ए बेटे, एक मिनट। हजरत अल्लामा आसिफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल। आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा हजरत आसिफ इकबाल साहब क़िबला, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आपके इलाके के बड़े मशहूर और मारूफ शख्सियत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। बस मेरी 2 मिनट की बातें हैं, 1 मिनट और सुन लें। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरे बाद हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जल्दी से खत्म कर रहा हूं अपनी बात। हजरत उमर के जब, तो हजरत उमर कहने लगे या अल्लाह मुझे बख्श दे, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने रब से तौबा कर लें, उससे कहें कि मालिक माफ कर दे हमें।
मैं बड़ा खराब हूं। हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास एक औरत आई और जीस की आखिरी हिचकी है। गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। तो अब जरा गौर से सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, कह लगी, उसके जमाने में, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास एक औरत आई, कह लगी मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर, मुझे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो रात को औरतें पसंद करता हूं, तू रात को आ जा, तुझ पे बड़ी मेरी नजर है, मैं तुझे जो चाहेगी दे दूंगा। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई। फिर दोपहर में आई, कह लगी मेरे बच्चे भूख से परेशान हो गए हैं और उनको गशा आने लगा है, वो बेहोश होने लगे हैं, कुछ दे दे अल्लाह के नाम पर, तो मैं, तू जो रात को कहेगा मैं तेरे साथ वो कर लूंगी, फिलहाल मेरे बच्चों के लिए दे दे। वो दे के चली गई, उसने दे दिया। रात को आई, कमरे में बैठी थी, इसके करीब, ये इसके साथ जिना के इरादे से हाथ लगा के बैठा था। इसके हाथ लगाया, ये हाथ लगा के इसके कुछ करने वाला था, ये खामोश रोने लगी, सिसकियां लेने लगी। कहा रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। कहा फिर? ईमान भी कुछ होता है। ईमान ये होता है कि मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तब भी मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं ये बदकारी कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो फिर डरती क्यों है? कि बस यही कह रही हूँ, ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं इस हाल में ना होती, तो और मैं मजबूर ना होती, तो मैं कभी ये बुरा काम ना करती। मेरे करीम मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चे मुझे यहां तक ले आए हैं। ये कह के वो सिसकियां लेके रोने लगी। जब वो रोई, अल्लाह का करम, उसके रोने से, उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक, एक दिन आई थी, आंख खोल के चली गई, और मैं तो रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, मैं तो कितना बड़ा लुटेरा हूं, मगर मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मेरे मालिक बहुत रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसने दरवाजा खोला, कहा कौन? कहा आप बताएं आप कौन? कहा आप। दरवाजा सामने वाले ने पूछा ये किसका घर है? कहा ये मेरा नाम ये है, ये मेरा घर है। कहा अल्लाह तुझे सलाम भेजता है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा क्या अल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है? चेक कर लो, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार हूं, मैंने बड़ी इज्जतें लूटी हैं, रोज बदतमीजियां की हैं। कोई और होगा जिसे अल्लाह ने सलाम कहा होगा। कहा तू रोया क्या? तूने अल्लाह से तौबा की है? कहा रात पूरा वाक़या बयान किया, रात में रोया हूं। कहा अल्लाह ने मुझे भेजा और कहा मूसा उससे कह देना उसके आंसू अल्लाह ने पसंद कर लिए हैं, पसंद कर लिए। कहा एक बार में ऐसा बख्शने वाला है, पूरी जिंदगी का गुनाह करने वाला एक बार में बख्श दिया? कहा वो कहता है इंसान तू कितना ही गुनाह हो जाए तुझसे, मगर एक बार सच्चे दिल से इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। उसके सामने रो, ये फितन का दौर है, क्या पता किसका ईमान बर्बाद हो जाए और कौन ईमान के साथ जाए। अपने रब से तौबा करो, उससे कहो मालिक बड़े गुनाह कर लिए, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जिन्होंने अपने कुरान ताक पर रख दिए हैं, मोबाइल उनके हाथों में है, उनसे गुजारिश करता हूं कि ताक पे से मोबाइल रख दो अलग और कुरान निकालो, कुरान पढ़ो, कुरान से रहमतें आती हैं। अपने आप को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, कब्र और मौत इसकी फिक्र करो, अपने रब से तौबा करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मरना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो हुजूर के सामने पे गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ना। एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। वो नौजवान जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, वो इस महफिल में खड़े हो जाए। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? बाहर आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पूरी दाढ़ी रखाने वाले आइए, आइए इधर आ जाइए। नहीं तलबा कोई मस्जिद मदरसे का तालिब इल्म ना आए, इनके तो निसाब में होता है, बाकी लोग आए। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, बाहर आ जाओ निकल के। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर।
आशिक रसूल हो कोई तो आए। दाढ़ी कटाना मुंडाना दोनों हराम है, पूरी सुन्नत रखाने के लिए निकले और आके ये कहे कि मुझे किसी खराब लड़की से शादी नहीं करनी है, जिसे आपने दाढ़ी कभी मुंडाई, बैठ जाओ बेटे। हमारा मुतालबा उनसे है जिन्होंने दाढ़ी मुंडाई हो या कटाई हो, आ जाए। ये मैं समझना कि शादी नहीं होगी, अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई और फैशन परस्त लड़की किसी भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करेगी। दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जिसे मदीने वाला पसंद हो। जल्दी आ जाए, इधर आ जाए माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। पूरी दाढ़ी करेंगे इंशाल्लाह, कटाएंगे तो नहीं आज के बाद। चलो, और कोई है आशिक रसूल? 2 और खड़े हो जाएं, इमाम हुसैन की तस्मीह हो जाएगी। आ जाओ। मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, एक नबी की बेटी है, 17 पैमत की चादर है, और फिर भी कभी किसी ने नबी की बेटी, कयामत के दिन किसके पीछे जाओगी? इन नाचने गाने वाली? मेरी बेटियों, मुसल्ला बिछा लो। मेरे दोस्तों, आपसे एक बात और कह रहा हूं, मैंने अपने हाथ से बहुत लोगों को दफन कर दिया। जब भी कब्र से बाहर निकलता हूं, अभी कुछ दिनों पहले भी एक दफन में गया था, तो सोचता हूं आज भी निकल गया, मगर हमेशा तो नहीं निकलूंगा। एक दिन तो मुझे लोग छोड़ने वाले, वो जो 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, उसमें से मैं 4 नहीं हूंगा, मैं वो एक हूंगा जो कब्र में रह गया। हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल, हाय गाफिल। जो मौत को सुन के डर रहा है उसे भी मौत आएगी, जो मेरी बात पे तवज्जो नहीं करे ना वो मरेगा वो भी। मगर मौला अली कहते हैं जो मौत को कसरत से याद करेगा उसकी मौत आसानी से आएगी। मौत मरते हुए लोग नहीं देखे आपने, उठती हुई लाशें नहीं देखी। हजरत उमर आदि दुनिया के बादशाह, तवज्जो तो करो, इधर देखो। लोग मौत से नहीं डरते ना आजकल, थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, थोड़ी सी दौलत आ जाए, गुरूर पीटे हो जाते हैं, मुतकब्बिर हो जाते हैं, उनको कभी फिक्र भी नहीं होती मौत की। हालांकि मौला अली कब्रिस्तान के बराबर में घर बनाया था। किसी ने पूछा यहां घर बनाने का मतलब? कह लगे बेहतरीन पड़ोसी हैं, मुझे अल्लाह की याद दिलाते हैं, कभी गीबत नहीं करते ये मुर्दे। कब्रिस्तान जाया करो, तवज्जो करो। हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया के बादशाह, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, मेरे बाद कोई नबी होता, मेरा अल्लाह फख्र फरमाता है मेरे सहाबा पर, बिलखुसूस मेरे उमर पर। उमर के हजरत उमर के चाकू मारा गया, आंत फट गई, दूध पिया, आंत में से निकल गया। अपने बेटे से कहा मेरी मौत करीब है, मेरा दूध मुझे जल्दी से रख दे, मेरा सर जमीन पे। नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रखे, सर जमीन पे रख दिया। सर जब जमीन पे रखा हजरत उमर का, तो आपने क्या कहा? ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। ये आखिरी वक्त है मेरे मालिक उमर का, ध्यान से सुनना। ए बेटा, एक मिनट। हजरत अल्लामा आसिफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल। आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा हजरत आसिफ इकबाल साहब क़िबला, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आपके इलाके के बड़े मशहूर और मारूफ शख्सियत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। बस मेरी 2 मिनट की बातें हैं, 1 मिनट और सुन लें। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरे बाद हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जल्दी से खत्म कर रहा हूं अपनी बात। हजरत उमर के जब, तो हजरत उमर कहने लगे या अल्लाह मुझे बख्श दे, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने रब से तौबा कर लें, उससे कहें कि मालिक माफ कर दे हमें, मैं बड़ा खराब हूं। हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास एक औरत आई और जीस की आखिरी हिचकी है। गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। तो अब जरा गौर से सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, कह लगी, उसके जमाने में, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास एक औरत आई, कह लगी मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर, मुझे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो रात को औरतें पसंद करता हूं।
तू रात को आ जा, तुझ पे बड़ी मेरी नजर है, मैं तुझे जो चाहेगी दे दूंगा। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई। फिर दोपहर में आई, कह लगी मेरे बच्चे भूख से परेशान हो गए हैं और उनको गस्सा आने लगा है, वो बेहोश होने लगे हैं, कुछ दे दे अल्लाह के नाम पर, तो मैं तू जो रात को कहेगा मैं तेरे साथ वो कर लूंगी, फिलहाल मेरे बच्चों के लिए दे दे। वो दे के चली गई, उसने दे दिया। रात को आई, कमरे में बैठी थी, इसके करीब ये इसके साथ जिना के इरादे से हाथ लगा के बैठा था। इसके हाथ लगाया, ये हाथ लगा के इसके कुछ करने वाला था, ये खामोश रोने लगी, सिसकियां लेने लगी। कहा रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। कहा फिर ईमान भी कुछ होता है। ईमान ये होता है कि मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तब भी मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं ये बदकारी कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो फिर डरती क्यों है? कि बस यही कह रही हूँ, ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं इस हाल में ना होती तो, और मैं मजबूर ना होती तो मैं कभी ये बुरा काम ना करती। मेरे करीम मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चे मुझे यहां तक ले आए हैं। ये कह के वो सिसकियां लेके रोने लगी। जब वो रोई, अल्लाह का करम, उसके रोने से, उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक, एक दिन आई थी, आंख खोल के चली गई, और मैं तो रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, मैं तो कितना बड़ा लुटेरा हूं, मगर मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मेरे मालिक बहुत रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसने दरवाजा खोला, कहा कौन? कहा आप बताएं आप कौन? कहा आप। दरवाजा सामने वाले ने पूछा ये किसका घर है? कहा ये मेरा नाम ये है, ये मेरा घर है। कहा अल्लाह तुझे सलाम भेजता है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा क्या अल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है? चेक कर लो, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार हूं, मैंने बड़ी इज्जतें लूटी हैं, रोज बदतमीजियां की हैं, कोई और होगा जिसे अल्लाह ने सलाम कहा होगा। कहा तू रोया क्या? तूने अल्लाह से तौबा की है? कहा रात पूरा वाक़या बयान किया, रात में रोया हूं। कहा अल्लाह ने मुझे भेजा और कहा मूसा उससे कह देना उसके आंसू अल्लाह ने पसंद कर लिए हैं, पसंद कर लिए। कहा एक बार में ऐसा बख्शने वाला है, पूरी जिंदगी का गुनाह करने वाला एक बार में बख्श दिया? कहा वो कहता है इंसान तू कितना ही गुनाह हो जाए तुझसे, मगर एक बार सच्चे दिल से इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। उसके सामने रो, ये फितन का दौर है, क्या पता किसका ईमान बर्बाद हो जाए और कौन ईमान के साथ जाए। अपने रब से तौबा करो, उससे कहो मालिक बड़े गुनाह कर लिए, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जिन्होंने अपने कुरान ताक पर रख दिए हैं, मोबाइल उनके हाथों में है, उनसे गुजारिश करता हूं कि ताक पे से मोबाइल रख दो अलग और कुरान निकालो, कुरान पढ़ो, कुरान से रहमतें आती हैं। अपने आप को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, कब्र और मौत इसकी फिक्र करो, अपने रब से तौबा करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मरना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो हुजूर के सामने पे गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ना। एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। वो नौजवान जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, वो इस महफिल में खड़े हो जाए। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? बाहर आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पूरी दाढ़ी रखाने वाले आइए, आइए इधर आ जाइए। नहीं तलबा कोई मस्जिद मदरसे का तालिब इल्म ना आए, इनके तो निसाब में होता है, बाकी लोग आए। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, बाहर आ जाओ निकल के। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आशिक रसूल हो कोई तो आए। दाढ़ी कटाना मुंडाना दोनों हराम है। पूरी सुन्नत रखाने के लिए निकले और आके ये कहे कि मुझे किसी खराब लड़की से शादी नहीं करनी है, जिसे आपने दाढ़ी कभी मुंडाई? बैठ जाओ, बैठे। हमारा मुतालबा उनसे है जिन्होंने दाढ़ी मुंडाई हो या कटाई हो, आ जाए। ये मैं समझना कि शादी नहीं होगी। अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ।
क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई और फैशन परस्त लड़की किसी भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करेगी। दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जिसे मदीने वाला पसंद हो। जल्दी आ जाए, इधर आ जाए माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। पूरी दाढ़ी करेंगे इंशाल्लाह, कटाएंगे तो नहीं आज के बाद। चलो, और कोई है आशिक रसूल? 2 और खड़े हो जाएं, इमाम हुसैन की तस्बीह हो जाएगी। आ जाओ।